सारा दिन की रूटीन शेयर करूंगी। लाहौर में अपनी फेवरेट जगह के बारे में बताऊंगी। मेरी बड़ी प्यारी सी खाला आई हुई थी, उन्होंने झटपट जो है वो सब्जी बनाना सिखाया। मामा के हॉस्पिटल से वेलकम के लिए उनका कौन सा मनपसंद काम किया शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी बस घर के काम ही चल रहे हैं। बस जो ज़िंदगी है ना वो एक जगह स्टिल रुकी हुई है, वही काम वही मसले। आयशा बर्तन धो रही थी और मैं जो हूँ वो शिमला मिर्च बना रही थी। असल में ये नाश्ते के बाद का टाइम है तो मैं जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि ना नाश्ता हम लोगों ने 10 बजे किया और 12 बजे ना गैस चली जाती है, तो उससे पहले पहले जो है वो फिर मेरी कोशिश होती है मैं सारे काम जो है ना कर लूँ। और 10 बजे से पहले मैं तकरीबन सारी सफाई वगैरह करके फारिग हो गई थी। तो मिराल भी उठी हुई है, मिराल को नाश्ता वगैरह ही करवाया, अभी चेंज नहीं करवाया। तो आयशा जो है इसको चला रही है हमेशा की तरह। अब तो खैर खुद से चलना शुरू हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे कमरों में ना खुद ही विजिट करती रहती है। तो शिमला मिर्च बना रही थी, इसमें मैंने आलू और शिमला बनाए। शिमला पहले फ्राई कर ली थी, बाकी मसाला भून के तो आलू और शिमला मिर्च डाली थी। बाकी जो घर में आयशा है और मेरा भाई है ना वो ऐसे शिमला मिर्च खाते नहीं है, तो फिर मुझे अंडे डालने पड़े बीच में। तो अंडे डालो तो फिर जो है वो ये शौक से खा लेते हैं, तो फिर मैंने कहा डाल लेती हूँ 1 घंटा। हालांकि मुझे उस फॉर्म में ज़्यादा अच्छी लगती है, इतना प्यारा उसका कलर था ना सारा ख़राब हो गया। अभी फिर मिराल को मैंने जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करवा लिए थे क्योंकि मेरा इरादा था हॉस्पिटल जाने का खुद ही से। आज मैं अकेली थी जाने वाली, पापा को सुबह भेज दिया था नाश्ता वगैरह करवा के, उन्होंने नाश्ता लेके जाना था तो फिर वो चले गए थे। खाला आई थी, खाला उनके साथ चली गई थी। आज बस देख ही रहे थे कि वो मतलब ठीक रहती हैं तो उनको जो है ना छुट्टी मिल जाएगी। तो मैंने कहा सर्जरी हुई थी उससे 1 रात पहले ना, तो मैंने कहा देख आती हूँ जाके। मुझे टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी, मैं कहती रह गई लेकिन मुझे कोई लेके नहीं गया। और सबने कहा कि हम हैं तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की, मिराल के साथ ना, मिराल तंग करेगी। मेरा इरादा था कि मैं सर्जरी के फ़ौरन बाद ना हो आऊँगी, लेकिन वो हुई बहुत लेट रात को ना, तकरीबन 10 बजे मुझे पापा का फ़ोन आया कि हो गई है, तो फिर इसलिए मेरा डिले हो गया। तो आज अगले दिन मैं सारे काम निपटा के ना खाना वगैरह सफाई वगैरह करके तो हॉस्पिटल फिर आ गई हूँ। चीज़ें वगैरह समेटी उससे पहले। अभी जो है ना ये म्यू हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल में ये इन्होंने बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ व्यू जिसको देख के जो है ना अच्छा लगता है। और ये ना माल रोड है लाहौर की और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रिक्शा करवा के मैं खुद ही आई थी। ये माल रोड मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस से हम लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये रोड इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मैंने यहाँ पे जॉब भी की हुई है एक ऑफिस में, तो वैसे ही मुझे जो है ना ये रोड बहुत पुरसकून और बड़ी जो है ना अच्छी लगती है। वैसे कि यहाँ पे जगह जगह इशारे हैं तो बड़ा स्लो जो है ना ट्रैफिक का सिस्टम चलता है, लेकिन बस मुझे जो है ना ये माल रोड लाहौर में सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना वो माल रोड ही है। और एक अजीब सा काम सा एहसास होता है। हम लोगों ने एक स्टोरी भी पढ़ी थी ओवर कोट वाली, आई थिंक सबको याद होगी, उर्दू में आती थी, जिसमें एक बंदा जो है ना कोट पहन के घूम रहा होता है और जब उसकी डेथ होती है तो पहले वो बड़ा सूटेड बूटेड लगता है और जब डेथ होती है तो अंदर से जो है ना उसने फटी जराबें फटी बनियान पहनी होती है। तो ये जिंदगी की हमारी जो है ना हकीकत होती है। हम दुनिया के सामने कुछ और होते हैं और जो है ना अंदर से इंसान कितना टूटा हुआ होता है किसी को पता ही नहीं होता। तो ऐसे लोग जो है ना बड़े ब्रेव होते हैं जो अपने इमोशंस जो है वो छुपा लेते हैं और अपनी जो जिंदगी की तगदो है उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको ऐसे रिश्तों से नवाजे जो इंसान का एहसास करने वाले हों, बगैर बताए जो है ना समझ लेने वाले हों कि इस बंदे के अंदर जो है ना क्या चल रहा है। तो ये भी एक किसी नेमत से जो है ना कम नहीं है। तो जी बस हम भी लगे हुए हैं अपने कामों में। हॉस्पिटल से मैं आ गई थी, मामा माशाल्लाह से अब बहुत बेहतर हैं। हॉस्पिटल से आके बस ये अगले दिन की ही वीडियो है और ये वो दिन है जब मामा ने जो है ना वापस आ जाना था। तो मैंने जो है वो सारी सफाई वगैरह की क्योंकि मेरी मामा जो है ना उनका वेलकम इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता जितनी वो जो है ना सफाई और इन चीज़ों की टेंशन लेती है कि घर साफ सुथरा चमकता धमकता हो। फिर अच्छे से जो है ना आज 2-3 घंटे लगा के जो है वो सारी सफाई की थी। वॉशरूम्स वगैरह अच्छे तरीके से साफ किए थे, पोछा वगैरह डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से की थी। पता नहीं उन्हें अच्छा लगा या नहीं, जब वो एंटर हुए थे तो सब कुछ साफ सुथरा था तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। घर की रौनक वापस आ गई हमारे ना और बहुत बेरौनक हुआ था घर। आज मिराल का दिन भी सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। पहले ये बहुत तंग कर रही थी 1-2 दिन ना, बिल्कुल कि कोई है ही नहीं मेरे पास। बड़ा सुकून हुआ, वो वाकई फीलिंग आई कि वाकई जो है ना अब मैं मेके में हूँ। तो बाकी काम तो होते रहते हैं, इनकी इतनी कोई टेंशन नहीं होती है। बस ये पापा और खाला मामा को ही लेकर आई थी तो मैं उनके लिए फालसे का जूस बना रही थी। तो थोड़ी देर ही बस उन्होंने रेस्ट किया। खाला मेरी मैं आलू बैंगन बनाने लगी थी, गैस चली जानी थी तो वो कहती लाओ मैं बनाती हूँ आलू बैंगन आज। मैंने मना तो किया लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, हमारा अपना ही घर है तो मैं बनाऊंगी आज। बनाने बैठ गई। हालांकि उन्होंने 3 बजे जो है ना ट्रेन पे जाना था, वापसी के लिए बस निकलना था। थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, आग को फिर इसमें डाल देंगे।
प्याज। ये हम झटपट सब्जी बना रहे हैं क्योंकि हम सिलेंडर में बना रहे हैं, हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। गैस की बचत कर रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसी बात है। ये मिराल इधर नहीं आना इस तरफ। ये मिराल हदायतनामा जारी कर रही है कि सब्जी किस तरह बनाई जाती है। आज मेरी खाला बताएंगे आपको सब्जी झटपट प्रेशर कुकर में कैसे बनाते हैं। झटपट कैसे बैंगन करते हैं। तो ये हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्चा ये सब कुछ ऐड कर रही हूँ और साथ में नमक भी शामिल करेंगे। हल्की जायका रखेंगे जिस तरह की आप लोग खाते हो। नमक तो बाद में भी डाला जा सकता है। हाँ, मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है क्योंकि नहीं, हाफ टेबल स्पून डाला आपने। हाँ, तो वो मोटा है ना इसलिए। आधा चम्मच। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपके लेवल की मिर्च डाल दूँ। हाँ, बात चला मेरी बात के लिए। नहीं, मेरी आंटी है ना टू मच स्पाइसी खाना खाती हैं हमारे लिहाज से। हाँ जी, ये पानी इसलिए शामिल किया है कि नीचे ना लगे। अच्छा जी, ये हमारे मसाला हो गया। अब इसने घी छोड़ दिया। टमाटर, हरी मिर्चा वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन ये आंटी ने अपनी चॉइस के लंबे लंबे आलू और बैंगन काटे हैं। हम लोग इस तरह के काटते हैं। वैसे इसमें कोई इशू नहीं है, आप गोल भी काट सकते हो दूसरी तरह के। इन्होंने कौन सा इसमें नजर आना। हाँ, हम मैश करके फुल मैश करके खाते हैं। इनको थोड़ा सा भूनेंगे ना, थोड़े नरम हो जाएंगे तो इसमें इनमें आलू डाल देंगे। ये आंटी अब पहले तो फालसे का जूस पी आप उधर रखो ना फालसे का भी। हम इसमें आलू शामिल करेंगे। खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, आलू डालो ना उसमें। ये अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और इनकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे साथ में। तो फिर हमने क्योंकि चावलों के साथ बनाने हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो साथ में प्रेशर लगा देंगे और 5 मिनट के बाद हमारे आलू बैंगन 10 मिनट में तो हमारे आलू बैंगन की बुनाई हो गई है ना। ये देखें जी हमारी कितनी अच्छे से बुनाई हो गई है। सब्जी ने तकरीबन घी छोड़ दिया है और बैंगन और आलू के साथ मसाला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी सब्जी की है उसकी बुनाई हो गई है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और प्रेशर लगा देंगे। डाल दो तो चावल बनाने हैं तो ठीक, कम से कम चावलों के साथ। हाँ, इतना शोरबा आना चाहिए। देखो तो नहीं, ये प्रेशर लगाने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आलू बैंगन के साथ ज़्यादातर लोग चावल पता नहीं खाते या नहीं, लेकिन हम लोग जरूर खाते हैं। हमारे साथ हमारे रोटियों के साथ खाई जाते हैं। हाँ, रोटी के साथ नहीं खाया जाता। लाओ दो, इसको प्रेशर लगाओ। अगर आप लोगों ने रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं तो बेशक थोड़ा सा शोरबा कम रख लीजिएगा, पानी थोड़ी कम रख लीजिएगा। और दूसरी भी कोई सब्जी बनानी हो ना फटाफट अगर आपको तैयार करनी हो तो इस तरह से बन जाती है इजीली। बस सीटी के बाद जो है ना जस्ट 5 पेटी लगवाने हैं। खाला भी फुल फॉर्म में आई हुई थी रेसिपी बताने की, और जो है ना उन्होंने मुझे इन्वाइट भी किया कि गाँव पे आओ। वैसे तो वो भी से मेरी शादी हुई ना तब से कह रही हैं और तब से टाइम ही नहीं मिल रहा। मेरे हस्बैंड का ही असल में टाइम नहीं बन पाता है। पहले वो जॉब थी उनकी इस्लामाबाद में, तब उनके टूर होते थे तो कहते थे कि जब टूर आएगा सियालकोट वाली साइड पे तब हम आएंगे। फिर उसके बाद ये फार्मेसी बन गया। अब तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो मैंने कह रही थी कि अब मुझे बस मैं ही आ सकती हूँ मिराल के साथ। इसमें से बैंगन ढूंढ नहीं सकते कि बैंगन है इसलिए शामिल। ऐसे सब्जी खाई भी जाती है। इतना पता भी नहीं चलेगा। अच्छे बन गए हैं कि महसूस भी नहीं होगा कि किसी ने बैंगन बनाए हुए हैं। ये पता चल रहा है कि ज्यादा शोरबे वाला वो संगना सा सालन बना हुआ है। हाँ, सही बात है। देखो सही हो गया। और ये चावलों के साथ जरा ज्यादा हमने शोरबा रखा है बट तो शोरबा तो नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, वही शोरबा नहीं, मुझे संगना संगना हाँ, संगना संगना होता है पंजाबी में कहते हैं ना। ये ले हमारे आलू बैंगन तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा, 20 से 25 मिनट में तैयार। सालन वगैरह बनाने के बाद ना चावल मैंने बना लिए थे तो हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए थे। थोड़ी देर बस टीवी देखा। टीवी पे जब अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ लगा लो ना तो बड़ा मज़ा आता है। मेरा जब तुमने बड़े होना है ना तुमने इन्हीं पेंसिलों से दूर भागना है, फिर मैं तुम्हें पकड़ाऊंगी।
ड्रामा हम लोग देख रहे थे जो मिस हुआ था। साथ में मिराल की मस्तियाँ चल रही हैं। ये आयशा जो है ना उसके प्रैक्टिकल्स है मैट्रिक के, तो वो बना रही है कॉपीज और ये उसकी ज्योमेट्री को बख्शती नहीं है और उसकी वजह से ना इसने एक कारनामा भी किया कि अपने पाँव में सारा जो है वो मार्कर लगा लिया, नजर भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और मामा के लिए जो है वो इस वक्त मैं पूछ रही थी आपने क्या खाना, तो वो कह रही थी जस्ट मैंने जो है ना मुझे दूध पत्ती बना दो और रस दे दो, बस मैंने वही खाना है। अभी डॉक्टर ने भी उन्हें जो है ना नरम गजाई लेने के लिए कहा है, तो फिर किसी टाइम दलिया, किसी टाइम फिर ये और किसी टाइम खिचड़ी, इस तरह से फिर हो रहा है गुजारा। तो खाला साथ वाले घर चली गई थी। साथ वाले घर ना मामा और खाला के मामू रहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो पता करने चली गई थी ट्रेन का, क्योंकि मेरे मामू जो है वो रेलवे में होते हैं, तो फिर उनसे सब जो है ना जाके पता करते हैं जब यहाँ पे आते हैं। तो वो कह रही थी मैं पता करके आती हूँ फिर हम लोग खाना खाएंगे। और मेरा आलू देर जो है वो अपनी मस्तियाँ करने लगी हुई है, चीज़ें निकाल के खोलती है, फिर मैं बोलने देती हूँ कि मैं बाद में ना खुद ही समेट लूंगी, क्योंकि ये ऐसे तंग भी करती है फिर ऐसे। लेकिन आज माशाल्लाह जो है ना बड़ी खुश थी नानों के घर आने पे। ये भी खाना बस लग गया, आलू बैंगन और चावल और साथ में सैलेड, मैंने थोड़ा सा कचूमर सैलेड काट दिया था। जिन्होंने बनाया खुद ही खाने लगी हैं। खुद ही खा के तो ट्रेन में बैठने लगे यार। मैंने क्या मैं मुना कितने बजे ट्रेन जानी है? तू मेरे पिंड आई ना, फिर मैं क्या सी अपना देसी माहौल सैलेड इधर करो। तो ये हमारी दोपहर के खाने की जो है ना रूटीन है, दोपहर में खाना खा रहे थे और बस हाँ जो है ना सब्ज़ी आजकल जो है ना सब्ज़ी अच्छी लग रही है। मैं सोच रही थी आज जो है ना चिकन वगैरह बना लेती हूँ, अभी जो है ना दिल भी नहीं करता है कोई इतना ख़ास चिकन खाने को। अब बस आज के बाद कुछ सोचूंगी कुछ अच्छा बनाने को। असल में ऐसा भी होता है ना जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो फिर इतना लेविश या फिर इतना कुछ स्पेशल बनाने को ना दिल भी नहीं करता है। और कुछ ये ना एक तरह से रिवायत भी ढल गई हुई है हमारे घर में, तो इसी तरह से होता है कि हम लोग जो है ना फिर इतना एहतमाम से खाना शाना नहीं बनाते हैं। दूसरा इस तरह से पेशेंट जो है वो भी तो अनकंफर्टेबल फील करता है ना कि सब इतना मज़े मज़े का खाना खा रहे हैं और मैं जो हूँ वो बीमार। सब्जियां खाने में कोई कबाहत नहीं है हमारे घर में, तो यही असूल है सालन बनाओ और रोटी हो चावल हो तो सब जो है ना शौक से खा लेते हैं। बस कभी कभी जो है ना चौंचले हम लोग करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से जो है ना चीज़ें खाते हैं सब्जी के अलावा, वो फिर कहते हैं एक टाइम पे कुछ और हो, तो फिर इसलिए मैं अपने घर में जो है ना इस तरह के एहतमाम कर लेती हूँ। शहर का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। मेराल को मैंने हवाले किया आयशा के और उसकी दोस्त के, और खुद मैं ऊपर चली गई थी सोने के लिए। व्लॉग भी अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।